नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 28 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपर्ट लिमिटेड, NCEL, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपर्ट लिमिटेड का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इसका उद्देश्य कैसे लॉन्च करने का? निर्यात को बढ़ावा देना, विशेषकर कृषि के निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देना और जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और ये इसका 7वां संस्करण था। कौन सा 7वां संस्करण था? इसका शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई और 29 अक्टूबर तक ये चलेगा। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना कहाँ पर अपनी ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना ने अपनी ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया है? हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में। कहाँ पर? स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन करने का उद्देश्य है सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना। क्या उद्देश्य? सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना। जो ऊर्ध्वाधर सुरंग है ये फ्री फॉल सिमुलेटर के रूप में कार्य करती है। फ्री फॉल सिम्युलेटर के रूप में ये कार्य करती है जो ऊर्ध्वाधर सुरंग है। और जब ये लॉन्च हुई तो इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने। वर्चुअल माध्यम में उद्घाटन किसने किया? भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं इस समय वर्तमान में, जनरल मनोज पांडे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया वर्चुअल माध्यम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसके साथ अपना पहला संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है? तो भारत ने किसके साथ अपना पहला संयुक्त युद्धाभ्यास किया है? यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ मिलकर किया? यूरोपीय संघ के साथ किया है। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में इसका उद्घाटन किया यूरोप संघ के साथ मिलकर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। क्या उद्देश्य? नौसैनिक समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। और इसमें भारत की तरफ से इसमें किसने INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया। भारत की तरफ से इसने INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया। अब हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1 नवंबर 1993 में मोस्ट्रिच, नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? यूरोपीय संघ की। किस किसने? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इतने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल किस स्टेशन से भेजा है? तो हाल ही में चीन ने अपना अंतरिक्ष दल, जो वो सबसे कम उम्र के लोगों को जो अंतरिक्ष दल है वो चीन ने भेजा है। वो कहाँ से, किस स्टेशन से भेजा है? तो जियाक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। कहाँ से? जियाक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे भेजा है, जो गोबी रेगिस्तान के किनारे है। गोबी का रेगिस्तान है चीन में ही, तो गोबी के रेगिस्तान के किनारे ये सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। इस रॉकेट का नाम क्या? लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। और जो सबसे कम उम्र का जो दल गया उसमें सब लोगों की औसत आयु 38 साल है। कितनी? 38 साल औसत आयु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत किस स्थान पर है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर। कौन से? तीसरे स्थान पर है। 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ, 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है भारत में, उन्हीं के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है। कौन है?
अमेरिका, और अमेरिका के 134 यूनिकॉर्न, फिनटेक यूनिकॉर्न, कितने, 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है इसमें, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है। ठीक है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार, वैश्विक शोध फर्म एक स्टेटिस्टा के अनुसार ये जारी किया गया, उसके अनुसार ये तीसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राडो ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो राडो एक कंपनी है जो घड़ी का निर्माण करती है। ठीक है। तो राडो ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कैटरीना कैफ को, जो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। राडो एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है और ये स्विस घड़ी निर्माता कंपनी, कौन सी, स्विस घड़ी निर्माता कंपनी है। कहाँ की है ये, स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी है। कहाँ की, स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी। और इस कंपनी में 50 लाख से अधिक कीमत तक की घड़ियां बनाई जाती। कितनी, 50 लाख से अधिक कीमत तक की घड़ी जो है राडो कंपनी बनाती है। इस राडो कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। कब हुई थी, 1917 में स्थापना हुई। और राडो किस देश की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की है। तो ये काफ़ी फेमस और विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन स्लोवानिया के चौथी बार पीएम बने हैं। तो हाल ही में चौथी बार स्लोवानिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। कौन बने, रॉबर्ट फिको बने हैं। और जिन्हें 22.94% वोट मिले। कितने, 22.94% इन्हें वोट मिले थे। और ये चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए स्लोवानिया के। इनकी पार्टी का नाम है स्मेर पार्टी का इनकी नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीचर को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो हाल ही में एक टीचर हैं जिन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला, उनका नाम है दीप नारायण नायक। क्या नाम है, दीप नारायण नायक इनका नाम है, जो पश्चिम बंगाल के टीचर हैं। 10 लोगों में से इन्हें ये चुने गए। 10 लोगों की एक फाइनल लिस्ट थी जिसमें से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। 10 लोगों में से ये चुने गए। और इसमें क्या पुरस्कार की राशि क्या, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपया इसमें मिलता है। कितना, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको पुरस्कार को देने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उन असाधारण शिक्षकों का सम्मान करना और उनके साथ मिलकर जश्न मनाना जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये इसका उद्देश्य है। और ये दीप नारायण नायक जो ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में एक, आसनसोल एक जगह है पश्चिम बंगाल में जहाँ पर तिलका मांझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल में ये शिक्षक हैं। और कोविड-19 में भी इन्होंने बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा दी। कोविड-19 के समय बच्चों को ट्यूशन दी फ्री और घर घर जाकर इन्होंने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार और प्लस रणनीतिकार सहयोग समूह में नियुक्त किया है। तो WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार और रणनीतिक समूह में नियुक्त किया है। तो इनका नाम है प्रोफेसर सारंग देव। क्या नाम है, प्रोफेसर सारंग देव को नियुक्त किया गया। प्रोफेसर सारंग इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ये प्रोफेसर हैं। इंडियन स्कूल ऑफ संकाय और अनुसंधान के उपडीन और मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक हैं प्रोफेसर सारंग देव। ठीक, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में ये के संकाय में ये और अनुसंधान के उपडीन है और मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट के कार्यकारी निदेशक है ये। ठीक है, प्रोफेसर सारंग। और बात करें इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तो इसकी स्थापना हुई 2001 में। कब हुई, 2001 में। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष हैं हरीश मनवानी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष कौन है, हरीश मनवानी। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन है मदन पिल्लू तला। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन है मदन पिल्लू तला। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के संस्थापक हैं रजत गुप्ता और अनिल कुमार। रजत गुप्ता और अनिल कुमार। ठीक है। और इस WHO का उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को टीबी को समाप्त करना और टीबी के बारे में जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सारी के लिए एक सहयोग देना लोगों को। ठीक है, टीबी को समाप्त करना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला पर सुबह 6 से 7 बजे के बीच कराई जाती है। किन्हीं वजहों से ये आपको क्लास लेट उपलब्ध हो सकती है।
डेली ये क्लास कराई जाती है, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, आपके लिए क्लास हम लाते रहेंगे। 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं और उनसे संबंधित भी क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है। और चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। आपकी धन्यवाद।